अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम के तहत 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का कर्ज लिया, जबकि IDAC से सैलाब मुतासिरीन को 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की इमदाद फराहम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन को मकानात की तामीर और फसलों के लिए इमदाद दी गई। सैलाब मुतासिरीन को तालीम और सेहत के शोबों के लिए इमदाद दी गई। IDA के जरिए पाकिस्तान को बजट सपोर्ट के लिए 1 अरब डॉलर फराहम किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए 20 करोड़ डॉलर का प्रोग्राम शुरू किया गया है। शौहर को खाने में जहर देने का खदशा है, बुशरा बीबी ने घर के खाने के लिए दरखास्त दायर कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान की अहलिया ने शौहर की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा कराई, जिसमें वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत कानून के सेक्रेटरीज, IG जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो, DG FIA को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन PTI को जेल में खुराक के जरिए जहर दिया जा सकता है, इसलिए खदशा है कि मेरे शौहर को जेल में खाने के दौरान जहर दिया जाएगा। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि मेरे शौहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात नहीं दी जा रही जिनके वो हकदार हैं। शौहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम की जाए। इन्हें घर के खाने की इजाज़त भी नहीं दी गई, जैसा माजी में कैदियों को सहूलत दी गई। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि चेयरमैन PTI की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएँ। ज़िम्मेदार मेडिकल अफसर के जरिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि मिलावट ज़दा खुराक शौहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दरखास्त में मज़ीद इस्तदा की गई है कि चेयरमैन PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं और मुलजिम जुर्म साबित होने तक बेकसूर तस्वुर किया जाता है, लिहाजा जेल में सहूलियत की फराहमी से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। अगली खबर यह है कि पंजाब में आशोब चश्म में कमी ना आ सकी, मजीद 9000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। पंजाब में आशोब चश्म केसेस में इजाफे के बाद मर्ज पर काबू पाने के लिए 4 दिन के लिए बंद किए गए स्कूल आज खुल गए। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल में सख्ती के साथ SOPs पर अमल दरामद कराने के अहकाम जारी किए हैं, जिसके तहत उस्ताद गेट पर स्कूल आने वाले हर बच्चे की आंखें चेक करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब में आशोब चश्म केसेस में बड़ी कमी ना आ सकी और 24 घंटों में आशोब चश्म के मजीद 9401 केस सामने आ गए, जहाँ बावलपुर में सबसे ज़्यादा 1577 केस रिपोर्ट हुए। अगली खबर यह है कि तनख्वाहें, पेंशन अलाउंसेस मुंजमद और अफसरान का स्टाफ कम होगा। अखराजात कटौती प्लान तैयार हो गया। काबीना कमेटी पर इक़्तिसादी बहाली ने एक तफसीली रोड मैप पेश कर दिया है, जिसमें 14 खरब अखराजात कटौती का प्लान पेश किया गया है। इस प्लान के तहत तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस मुंजमद होंगे। अफसरान का स्टाफ तनासुब भी कम होगा। कम अखराजात के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज़ और ग्रांट्स पर नज़रसानी मनसूबा तैयार कर लिया गया है। PSDP और ADPs में तखफीफ की तजावीज़ भी ज़ेरे गौर हैं, जबकि नई स्कीमें रोक दी जाएंगी और सप्लीमेंट्री ग्रांट की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत ने काबिल अमल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ कर ली है और किफ़ायत शारी के तहत मुतअद्दिद तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई हैं। तहम वफाक और सूबाई सतह पर अमल दरामद का टाइम फ्रेम वाज़े नहीं है। तफसीलात के मुताबिक अखराजात को 14 खरब रुपए तक कम करने की कोशिश में काबीना कमेटी बराए इक़्तिसादी बहाली ने एक तफसीली रोड मैप तस्वुर किया है, जिसमें तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस को मुंजमद करने के साथ साथ अफसर तामले के तनासब को कम करना शामिल है। निगरान हुकूमत ने किफ़ायत शारी के इक़दाम पर अमल दरामद के लिए बनाए गए जरी मनसूबों के तहत मुतअद्दिद सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी है, जिसमें काबीना कमेटी बराए इक़्तिसादी बहाली ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से कहा है कि वो बतदरीज 1.3 तक अफसर का अमले का तनासुब कम करें। ताहम CCRA इस बात की वजाहत नहीं कर सकी कि इसने जरी मनसूबे पर अमल दरामद के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कितना टाइम फ्रेम दिया है। हुकूमत ने अखराजात को कम करने के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज़ और ग्रांट्स का जायज़ा लेने के लिए एक मनसूबा तैयार किया है। रवा माली साल के आखिरी बजट में 10 खरब 64 अरब रुपए की सब्सिडीज़ के बिल हैं, जिनमें से पावर सेक्टर की सब्सिडीज़ 9 खरब 70 अरब रुपए के मुसावी बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने वाली हैं। हुकूमत ने बजट में मुख्तलिफ इदारों और महकमों को ग्रांट्स की शक्ल में 14 खरब रुपए की फंडिंग का तस्वुर किया है, लिहाजा इस तमाम बड़ी फंडिंग का तफसील से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हुकूमत ने वफाकी सतह पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सूबाई सतह पर सालाना तरक्याती मनसूबों में कमी की सिफारिश की है, ताकि नई स्कीमों को रोक कर तमाम सूबाई नौइयत की स्कीमों को वफाकी इकाइयों को मुंतकिल किया जा सके। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से किए गए काम में अंदाज़ा लगाया गया है कि वफाकी मैंडेट की वजह से PSDP स्कीमों पर दोबारा तवज्जो मरकूज करने के लिए रवा माली साल के लिए वफाकी हुकूमत ने 315 रुपए की बचत हो सकती है। अगली खबर यह है कि पावर डिवीजन का बिजली चोरों से 14 अरब 33 करोड़ रुपए से ज़ायद वसूलियों का दावा। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगलियार ने अपने एक बयान में दावा किया है कि मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 14 अरब 33 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद वसूलियाँ कर ली गई हैं। अपने बयान में उन्होंने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम में अब तक 10,000 अफराद को गिरफ्तार, जबकि बिजली चोरी की 23,152 FIRs का इंदराज किया गया है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक रिकवरी में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 3 अरब 85 करोड़ 20 लाख रुपए वसूलियों के साथ सरफहरिस्त है। उन्होंने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 2 अरब 49 करोड़ और पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ जानिब से 2 अरब 42 करोड़ की वसूलियां की गई हैं।
अगली खबर यह है कि आज़ा की गैर कानूनी पेवनकारी रोकने के लिए कवानीन को मजीद सख्त बनाएंगे। ये कहना है मोहसिन नकवी का। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि गुर्दों की गैर कानूनी पेवनकारी करने वाला बड़ा गिरोह गिरफ्तार किया है। गैर कानूनी पेवनकारी रोकने के लिए कवानीन को मजीद सख्त बनाएंगे। ईवान वज़ीर आला लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि माजी में 5 मरतबा गिरफ्तार होने वाले मुलजिम डॉक्टर फवाद अब तक 328 मरीजों के गुर्दों की गैर कानूनी पेवनकारी कर चुका है। मुलजिम की रिहाई के लिए पुलिस पर दबाव है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुलजिम निजी रिहाइश गाहों में आरजी ऑपरेशन थिएटर बनाता और बैरून मुल्क से आए मरीजों से 1 करोड़ रुपए तक फीस वसूल करता था। कोशिश करेंगे कि इस मकरू धंधे में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।